गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आपको पता है ये टाइम किस चीज़ का होता है, केमिस्ट्री क्लासेस का। तो आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री क्लासेस में एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारा टॉपिक है हमारा कोलाइडी अवस्था, यानी कि हमारा प्रकरण जिसे हम टॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम है कोलाइडी अवस्था। आज हम कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था होती क्या है, इसमें किस तरीके के पदार्थ मौजूद होते हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हमारा क्रिस्टलाभ। तो क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पादप झिल्ली या फिर चरमपत्र या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत हो जाता है। विस्तृत का मतलब निकलना, छनना, क्रिस्टलाभ कहलाता है। जैसे चीनी, यूरिया आदि। देखो इसने क्या बोला है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, यानी कि बहुत से पदार्थ होते हैं कि जलीय विलयन अगर हम छाने किसी भी चीज से तो वो आर पार निकल जाते हैं। विस्तृत होने का मतलब होता है किसी भी वस्तु जलीय विलयन को जब हम छानते हैं तो वो आर पार निकलना है, यानी कि वो एक अवस्था से दूसरी तरफ निकल जाते हैं एक स्थान से। तो जैसे इसमें उदाहरण इन्होंने दे रखा है चीनी। अब चीनी और जल को आप अगर आपस में घोलोगे, वाटर और शुगर को, यानी चीनी को पानी में घोल लिया और उसको हमने क्या करेंगे, छानेंगे तो क्या वो छन जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाभ कहेंगे। तो इस तरीके के जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाभ में होते हैं, जो झिल्ली से या चरमपत्र से। एक हमारी झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं पासमेट झिल्ली, इसे हम हिंदी में चरमपत्र भी बोलते हैं, या जंतु झिल्ली, जिसमें से कोई भी पदार्थ विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाभ कहलाता है वो। अब दूसरा आ गया कोलाइडी। अब सबसे पहले हमने क्रिस्टलाभ पढ़ा, भाई जो पदार्थ निकल जाएंगे झिल्ली में से, यानी पासमेट झिल्ली में से, चरमपत्र में से। अब दूसरा है हमारा कोलाइडी। कोलाइड किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चरमपत्र या जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते। कहने का मतलब है जहाँ क्रिस्टलाभ था उसमें क्या हो रहे थे, जलीय विलयन था, वो पासमेट झिल्ली या चरमपत्र में से या जंतु झिल्ली में से आर पार निकल रहे थे, यानी कि विस्तृत हो रहे थे। लेकिन इसी का उल्टा है, यानी कि अपोजिट है कोलाइड। कोलाइड में क्या कहा है इसने, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन पासमेट झिल्ली में से बाहर नहीं निकलते, यानी कि विस्तृत नहीं होते। कहने का मतलब है कि उसमें से नहीं निकलेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके कोलाइडी। अगर ये निकलेंगे भी तो कितने कैसे निकलेंगे, ना के बराबर, यानी कि बहुत थोड़े थोड़े। मान लो इसमें चरमपत्र झिल्ली में से जो निकल रहा था, हमने क्या लिया था, इसमें चीनी और पानी का घोल लिया था। अब कोलाइडी में क्या लिया, मान लो हमने गोंद लेंगे। अगर आप गोंद लोगे, गोंद को अगर आप छानोगे किसी चीज से तो क्या वो निकलेगा, नहीं, बहुत ही कम निकलेगा, ना के बराबर। तो वो सब क्या हो गया, कोलाइडी, यानी कि गोंद हो गया आपका, जिलेटिन हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया। ये सब पदार्थ जो होते हैं जो पासमेट झिल्ली में से या चरमपत्र में से या फिर जंतु झिल्ली में से क्या होते हैं, आर पार नहीं विस्तृत होते, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके कोलाइड कहलाते हैं। और जो विस्तृत हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाभ। बस इसमें इतना सा ही आपको याद रखना है कि जो चरमपत्र झिल्ली में से या फिर जंतु झिल्ली में से या पासमेट झिल्ली में से बाहर निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, वो तो हो गया आपका क्रिस्टलाभ। और जो नहीं होते, यानी कि उसके ही अपोजिट उल्टा, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके कोलाइड। नोट में आपको ये याद रखना है, कोलाइडी पदार्थों को कोलाइडी अवस्था कहना अधिक उपयुक्त होता है। ये आपका है, अधिक उपयुक्त होता है। तो कोलाइडी पदार्थों को कोलाइडी अवस्था कहना अति, यानी कि जो भी कोलाइड के पदार्थ होंगे उनको सब क्या कहलाएंगे कि वो कोलाइडी अवस्था में हैं। तीसरा हमारा, इसके बाद हमारा पॉइंट है थर्ड, वास्तविक विलयन। यानी कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिनके विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10 अंगस्ट्रम से कम, अर्थात का मतलब है कि अगर बाई चांस आपको 1 नैनोमीटर याद ना हो तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, अथवा या अर्थात 10⁻⁻ सेमी से 10⁻⁸ सेमी लगभग होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कणों का आकार होता है, यानी विलय का मतलब जो पदार्थ हमारे घुल जाते हैं। जैसे कि चीनी और पानी है, तो पानी में क्या घुल रहा है, चीनी घुल रही है, चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ, यानी कि वो उसमें विलीन हो गया, घुल गया। तो उन पदार्थों का जो आकार होता है, यानी कि उनका साइज वो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेमी तक लगभग। जैसे सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला होता है, नमक का, जिसे आप यूज करते हो NaCl। तो अगर NaCl को आप क्या करोगे, जल में घोलोगे, जल में घोलते हो तो क्या होता है, उसमें नमक घुल जाता है पानी में। तो ये आपका क्या हो गया, आपका वास्तविक विलयन हो गया, नेचुरल। अब यूरिया हो गया। यूरिया क्या होती है, यूरिया आपको पता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो
यूरिया आपको पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, कृषि में। भाई जहाँ किसान लोग होते हैं खाद के रूप में यूरिया यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया पानी में घुल जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं उसमें, फिर क्या करते हैं खेतों में, यूरिया डालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं, पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरिया होती है वो जल में घुल जाती है और घुलने के साथ वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है खेती में, जो लोग खेती करते हैं, किसान लोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक विलयनों के गुण, यानी कि अभी तो हमने पढ़ा वास्तविक विलयन कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके गुण क्या क्या है, यानी क्वालिटीज क्या क्या है इसकी। वास्तविक विलयनों के गुण, ये समांगिक होते हैं। समांगिक का मतलब समान मात्रा में लेते हैं। समांगिक का मतलब ये होता है समान मात्रा में लेते हैं कोई भी पदार्थ हो। दूसरा है हमारा ये विलयन स्थायी होते हैं। विलयन का स्थायी होने का मतलब कुछ विलयन होते हैं अस्थायी होते हैं, कुछ होते हैं स्थायी। स्थायी यानी कि फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं। यानी कि नमक को बोल दिया हमने पानी में तो क्या हो गया, वास्तविक विलयन नेचुरल है, उसमें विलय हो जाएगा यानी कि घुल जाएगा। दूसरा था यूरिया, ये पानी में विलय हो जाए तो ये क्या स्थायी है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, अस्थायी नहीं है कि ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये विलयन स्थायी है। नेक्स्ट है आपका ये पारदर्शी होते हैं। ये पारदर्शी होते हैं तथा छानने पर आसानी से छन जाते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होते हैं हमारा अपारदर्शी, एक होते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखते हैं, पार हो जाते हैं। पारदर्शी यानी जिसे हम देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी होते हैं तथा छानने पर आसानी से छन जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था वास्तविक विलयन में, नमक पढ़ा था, नमक को हमने जल में घोल दिया था, तो नमक और जल के पानी को क्या हो गया, विलयन को हम छान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आसानी से छन भी जाते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या है कि हमें नमक नजर आता है, भाई दिखता है, तो ये सब क्या हो गया पारदर्शी। ऐसे आप यूरिया को ले लो, यूरिया भी हमें दिखता है, पानी भी दिख रहा है, दोनों को मिला के विलयन बनाया, दोनों क्या हो रहा है इसमें, यूरिया ये हो रहा है। तो अगर हम उसके घोल को क्या करेंगे, उसको पानी को छानेंगे तो क्या होगा, आसानी से छन जाएगा। तो इससे कहने का मतलब यही है कि ये पारदर्शी होते हैं तथा ये आपका है तथा है बच्चों, तथा छानने पर आसानी से छन जाती है। यानी कि वास्तविक विलयनों के ये सारे क्या हैं, गुण हैं। क्या क्या गुण हैं इसके आपके, ये समांगी होते हैं, ये इसमें क्या होता है कि ये विलयन स्थायी होते हैं और ये पारदर्शी भी होते हैं और आसानी से छन जाते हैं। तो बच्चों आज हमने केमिस्ट्री क्लासेस में कोलाइडी अवस्था में लेसन नंबर 9 में क्या 10 में पढ़ा है क्रिस्टल, कोलाइड और आपका वास्तविक विलयन और वास्तविक विलयन के क्वालिटी, यानी कि इसके गुण के बारे में आज पढ़ा है। उम्मीद होगी कि आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो हमारे आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।